हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर 7 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को कई प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इस प्रश्न पत्र के मैंने आप लोगों को देखिए 4 प्रश्न कल करा दिए थे, ज़्यादा भी कराते थे तो कल मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, पानी के एक कुएँ की ऊंचाई h मीटर और व्यास 21 मीटर है। यदि ₹275 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कुएँ को भाई प्लास्टर कर रहे हैं, ठीक है। प्लास्टर करने की लागत भाई कितनी है, ₹1,36,125 है। तो कुएँ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए भाई। पाई का मान दिया है 22/7। भाई देखिए ये चित्र बना लेते हैं थोड़ा सा। भाई ये लीजिए चित्र बन के तैयार हो गया, ठीक है भाई। ये चित्र बना लिया, ये हमने ऊपर से इस टाइप से कर लिया भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये भाई कुआं बन गया। अब उन्होंने इसकी ऊंचाई कितनी बताई, एच बताइए भाई। इसकी देखिए व्यास 21 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाए, त्रिज्या हो गई भाई 21/2। अब मुझे पता है भाई, देखिए ये किस टाइप का बन गया भाई, बेलन के टाइप का बन गया। तो देखिए पहले तो मुझे नीचे भी तो प्लास्टर करना है, इस भाग की पहले निकालनी पड़ेगी भाई। देखिए ये किस टाइप का भाई है, वृत्ताकार, ठीक है। तो वृत्ताकार क्षेत्रफल का, वृत्ताकार जो भाग है उसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालें, पाई आर स्क्वायर हो गया। प्लस भाई इन दीवारों पर भी तो जो गोल गोल टाइप की दीवारें होंगी, इन पे भी तो भाई प्लास्टर होगा, तो इन पे भी हो गया। तो इसका भाई फार्मूला क्या लग जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, देखिए 2πr/h यही होता है भाई। ये हमारा मैटर तैयार हो गया भाई। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कितने रुपए लग रहा है, ₹275 प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। लागत भाई कितनी आ रही है, बराबर लिख देंगे 1,36,125। भाई इतना मैटर तैयार हो गया। देखिए मैं पूरा चित्र को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। बस तुरंत ये पाई को हम बाहर ले लेंगे, इसको पाई को बाहर ले लें, ठीक है। पाई आर को बाहर ले लेंगे। देखिए पाई आर को मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे भाई क्या बचा, 2, और यहाँ पे एच बचा। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ आर बचा। इधर तो भाई मल्टीप्लाई था, 275 बराबर 1,36,125 यही तो चल रहा था भाई, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना है भाई, 21/2। 7 तियाँ होगा 21, और 3 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, ये 11, ठीक है भाई। यहाँ पे भाई क्या बचा, 2h तो भाई बच्चा ही बच्चा। इधर के लिए आर का मान क्या है, 21/2। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई 275 तो था ही था, बराबर था 1,36,125। 1,36,125 भाई इसको काट लीजिए। ये देखिए 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22 होते हैं, 5 और 5 11 पंजा 55। ये वाला भी भाई 11 से कट रहा है, 11 एक कम 11, 2 बचेंगे और 6, 11 दूनी 22, 4 और 1 11 तियाँ 33। यहाँ पे बचेंगे 8 और 2 82, यानी कि 11 सत्ते 77। यहाँ 5 और 5 11 पंजे 55। ये देखिए ये भाई 5 से भी कट जाएगा, 5 पंजे 25 होते हैं, देखिए 5 पंजे 25। और देखिए यहाँ पे भाई ये क्या बचेगा, 5 दूनी 10, 5 और यहाँ पे 2 3 5 चक्कू 20, 3 और 7 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। ये भी 5 है, 5 कम 5 और 5, ये कितना हो जाएगा भाई, 5 चक्कू 20, और यहाँ पे 4 और 7 बचेंगे, 5 ने 45, ठीक है भाई। 2 और 5 5 पंजे 25, 495 आया भाई। अब इधर कितना आएगा, 11 तियाँ 33। अब ये तो भाई 2h प्लस 21/2 तो था ही था, ठीक है भाई। देखिए 11 से ये कट रहा है, 11 चौक 44 हो जाएंगे, 11 पंजे 55, 11 से ये भी कट गया भाई, 11 चौक 44। अब यहाँ पे 5 बजेगा, 5 11 पंजे 55, इधर कितना हो गया भाई 45। 3 से भी कट जाएगा, 3 से काट देंगे, ये कितना बचेगा भाई 15, ठीक है। तो बचा क्या, 2h प्लस 21/2 बराबर 15 भाई, इतना बचा 2h प्लस 21/2 इक्वल टू भाई 15, ठीक है भाई। ये इतना बच्चा। अब हम क्या करते हैं भाई, देखिए 21 को उधर भेज देते हैं, ठीक है भाई, 21 को उधर भेज देते हैं। 2h को मैंने ऐसे लिख लिया भाई, 21/2, 2 सीधे सीधा मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो इधर के लिए क्या हो गया भाई, ये इतना ऐसे पहुँच गया, ऐसे थोड़ी पहुँचेगा। ये देखिए ये 15 थे भाई, इधर के लिए 21/2 पहुँचेगा माइनस का, तो ये 2 तो ऐसे रहेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, माइनस 21। तो ये यहाँ पे भाई कितना बचेगा, 9/2, 9/2। 2 इधर के लिए मैंने पहुँचा दिया भाई। तो देखिए h का मान कितना हो गया, 9/4। 4 से इसको भाग देते, 4 दूनी कितने होते हैं भाई, 4 दूनी होते हैं 8, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 1 5 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंजे 20। 2.25 किस में दिया, 2.25 मीटर किस में दिया है भाई,
देखिए 2.25 किसमें थे, बी वाला ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। 6 नंबर प्रश्न, एक लंबे वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 7√2 है सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। पाई का मान भाई दिया है 22/7 का उपयोग कीजिए भाई। देखिए आपको पता होगा भाई, शंकु सबसे पहले बना लेते हैं। इस टाइप से भाई शंकु बन गया, ठीक है भाई, शंकु बन गया। अब उन्होंने क्या बताया, शंकु के आधार का क्षेत्रफल भाई 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई आधार तो यही है, ये किस टाइप का है भाई, वृत्त के आकार। तो इसका फार्मूला क्या हो जाए, पाई आर स्क्वायर। इसका मान भाई कितने दिया, 308। पाई का मान भाई 22/7 यूज करवा रहे हैं। आर का मान हमको पता नहीं है भाई, बराबर 308, ठीक है भाई। ये मल्टीप्लाई लगा 22 से इसको काट लीजिए, 22 कम 22, 22 चौको 88, 14 सत्तर 98 भाई। आर स्क्वायर का मान हो गया बराबर 98, ठीक है भाई। 49 होता है, देखिए स्क्वायर 7 का, तो इसको लिख लेंगे आर इक्वल टू 7√2, 49×98 भाई, ठीक है। आर का मान कितना निकला, √7√2, ठीक है भाई। पूरा हटा दें, पूरा क्या हटा के करेंगे, ये देखिए। तो इसकी त्रिज्या हमको पता चल गई है, आधार की त्रिज्या कितनी हो गई भाई, 7√2। अब एक बात बताते हैं, अब उन्होंने इसकी ऊंचाई भाई कितनी दी है, इसकी ऊंचाई दी है 7√2, ये भाई ऊंचाई हो गई 7√2। तो इसकी त्रियक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये वाली भाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखिए 7√2 पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो इसका मान कितना निकल गया, 14। त्रियक की ऊंचाई भाई कितनी हो गई, 14। आर का मान मुझे पता है भाई। तो देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान मुझे पता है 22/7। आर का मान अभी मैंने निकाला था 7√2 भाई, मल्टीप्लाई एल का मान अभी हमने 14 निकाला ही था। काट देंगे, 7×2 14 हो जाएंगे, ठीक है भाई। कुछ कट रहा है, 22, देखिए 22×7 कितने होते हैं भाई, 22×5 110, 22×6 132, 22×7 154, 154 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए 308 हो जाएगा, 308√2, 308√2 हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति ठीक समय पर गंतव्य पर भाई पहुंच सके। तो भाई देखिए 8 किलोमीटर भाई दूरी भाई तय कर रहा था, कितने भाई, 1 घंटे में, 1 घंटे में भाई तय कर रहा था। तो उन्होंने बताया भाई यदि वह कुल समय के 1/3 समय में, भाई समय कितना, 1 घंटा है, इसका 1/3 कर लेते हैं, 1/3 समय हो गया, ठीक है। मैं 1/4 दूरी तय करता है, मान लेते हैं 8 किलोमीटर दूरी थी तो उसका भाई कितना हो जाए, 1/4 भाई 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूरी भाई कितने समय में तय कर रहा है भाई, 1/3 समय में, ठीक है भाई। 1 घंटे के भाई 1/3 हो गया। अब उन्होंने भाई क्या बताया, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, 8 किलोमीटर था, उसमें 2 किलोमीटर दूरी इतने समय में भाई तय कर ली, बची कितनी, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर भाई दूरी कितने समय में तय करेगा भाई, शेष समय में उन्होंने, तो 1 घंटा था, 1 घंटे में 1/3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 2/3, 2/3। तो 2/3 समय में भाई हमको दूरी तय करनी है, कितनी, 6 किलोमीटर। तो भाई 6 भाई फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी, 6, दूरी 6 हो गई, समय कितना हो गया, 2/3। तो 3 ऊपर पहुंच गया, 2 तियाँ ये हो जाएंगे 6, 3 तियाँ 9। तो स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9। 8 नंबर प्रश्न, दिवाली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान की मालकिन रजनी अपने ग्राहकों को एक छूट योजना प्रदान करती है कि वह 15 सजावटी बल्ब खरीदने पर उन्हें 5 सजावटी बल्ब मुफ्त देती है। रजनी द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई प्रभावी प्रतिशत छूट भाई याद करनी है। तो भाई देखिए 15 भाई उसने बल्ब खरीदे, टोटल मिले कितने, 5 फ्री मिल गए, तो भाई मिले कितने गए टोटल, 20। तो यानी कि 20 भाई मिले और 15 के ही रुपए भाई देने पड़े। तो उन्हें छूट कितने के हो गए भाई, मतलब कितने भाई ज़्यादा मिल गए, तो 5 की छूट मिल गई। 20 खरीदे, मतलब 20 लेके आई और पैसे कितने के दिए, 15 के। तो 5 की छूट मिल गई भाई, कितने पे, 20 पे, गुणे भाई क्या हो जाएगा, 100 भाई, प्रतिशत में निकालना होगा। 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100, 5 पंजे 25, तो 25% की भाई छूट मिल गई, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 9 नंबर, धातु की एक शीट से 280 सेंटीमीटर ऊंचाई और 70 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या का एक बंद बेलनाकार टैंक बनाया जाता है मीटर स्क्वायर में, इसके लिए कितनी शीट की आवश्यकता होगी भाई। देखिए ये हमने बना लिया भाई बेलनाकार भाई टैंक भाई,
ये बेलना का टैंक बना लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने भाई इसकी ऊंचाई कितनी दे दी, 280 भाई दे दी सेंटीमीटर। भाई इसकी आधार की त्रिज्या कितनी हो गई, आधार की त्रिज्या हो गई 70 भाई, 70। अब उन्होंने पूछा भाई मीटर स्क्वायर में इसके लिए कितनी सीट की आवश्यकता होगी। देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया भाई निकाल लेंगे। देखिए एक बंद था, उन्होंने क्या बंद बेलनाकार टैंक, तो भाई ऊपर से भी भाई बंद होगा। ये देखिए ये हमने ढक्कन लगा दिया, ठीक है भाई। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आप पूछ रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में होता है r प्लस एच। भाई देखिए आपको 2π का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 22/7, ठीक है। r का मान भाई कितना दिया, r दिया 70, ये कितना हो जाएगा r 70, ये h कितनी दी है भाई 280, तो 70 और 280 कितना होगा, 7×5 = 35, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 350, ठीक है भाई। काट पीट लीजिए, देखिए 7 से ये वाला 7 कट गया, एक बच्चा और 0 का भाई 0 उतार लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए 35 दशावन कितने हो जाएंगे, ये 350 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई 2 जीरो के भाई मैंने 2 जीरो लिख लिया भाई। 35 दूनी 70 होते हैं, 70 का भाई 0 लिख लिया, 7 बचा, 22 70 कितने होते हैं 154, तो कितना हो गया भाई 1,54,000, 1,54,000 भाई आ गया। ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, 5430 सेंटीमीटर स्क्वायर में भाई, ठीक है। मुझे निकालना कितने में, मीटर स्क्वायर में, तो 1 मीटर में भाई कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर इसका भाई स्क्वायर कर देंगे भाई 1 मीटर की 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो 1 मीटर स्क्वायर में भाई कितने होते हैं 10,000, 10,000 से भाई डिवाइड कर देंगे, इसको हटाइए 10,000 से भाई डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो से भाई 3 जीरो कट गए भाई, 1 जीरो से ये कट गया, तो कितना हो गया भाई 15.4, 15.4 किसमें दिया, डी वाले ऑप्शन में दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पर प्रश्न, ₹15 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 किलोग्राम तांबे को ₹20 किलोग्राम मूल्य वाले 3 किलोग्राम जस्ते के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण का औसत मूल्य भाई कितना होगा। भाई 2 किलोग्राम तांबे को भाई कितने रुपए में, 15, तो 15 दूनी 30 रुपये हो गया। ये भाई 3 किलो जस्ता कितने रुपए में, 20 रुपये में, तो ये कितने हो गया 20 या 60 रुपये हो गया भाई। टोटल माल कितना है 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो भाई, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 90/5। देखिए 5 से डिवाइड 5 ही कम हो जाएगा, 5 यहाँ 4 और 0 5 8 40, तो भाई मान कितना निकला है 18 रुपये, 18 हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक की दर से उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई देखिए 35 यहाँ कितने होता जाएंगे 105, 105 का 2 गुना कर देंगे तो भाई कितना हो जाएगा 210, 210 डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया गया 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 66 किलोग्राम और 37 किलोग्राम वजन वाले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन भाई कितना है, इन सबको जोड़ लीजिए, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 7 और 6 13, 13 और 6 कितना 19, 19 और 9 28, 28 का 8 हासिल लगे भाई, 2 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 5 11 5 16, 16 और 4 20 और 4 24 भाई, ये आ गया भाई। 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 कम 5 चक्कू 20, 4 और 8 5 चक्कू 20, 4 और 8 5 ने 45, यहाँ भाई कितना हो गया 3 5 छक्का 30, 49.6 किस में दिया 49.6 डी वाला ऑप्शन में दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति यात्रा का पहला भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए भाई। ये औसत चाल निकालने का फार्मूला आपको पता होगा 2xy/x + y भाई, 2 × 60 × 84, ठीक है भाई। ये बटे में कितना हो जाएगा भाई 60 और 84 कितना 144, ये काट दिए 2 से, ये 72 चला जाएगा, 12 छंग 72 होते हैं, 12 पंजे 60 हो जाएगा, ये 6 से कट जाएगा भाई, 6 कम 6 और 6 चौक 24, 14 पंजे 70, 70 भाई किसी ऑप्शन में दिया, ये वाले ऑप्शन में दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि ₹250 प्रति किलोग्राम वाली कितने किलोग्राम चाय को ₹400 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 25 किलो चाय के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को ₹330 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का भाई लाभ हो। तो देखिए भाई उन्होंने पहले सबसे क्या बताया भाई 250 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है, पता नहीं कितनी है भाई, एक्स मान लेते हैं, एक्स किलोग्राम भाई चाय है भाई। 400 रुपये प्रति किलोग्राम वाली भाई कितनी चाय है भाई 25 किलो चाय है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने बताया क्या भाई 330 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर,
10% का लाभ होना चाहिए भाई। 10% लाभ होगा यानी कि 110% बेची जा रही है, बराबर कितने दिया है 330। ठीक है, तो भाई 100% का मान कितना निकल के आ जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 11 3 33, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% का मान भाई कितना निकल आया 300। 100% का भाई मान कितना निकला है 300। तो वो यही तो कर रहे हैं भाई, वही तो मान निकालना है, इसका मिक्सचर बनाना है भाई। तो 100% ही तो बनेगा। 100% बराबर दिया है भाई 300। 300 भाई माल बनना चाहिए, 300 रुपये प्रति किलोग्राम का भाई माल बनना चाहिए। तो 10% का फ़ायदा होगा, 330 में भाई बेच सकते हैं। तो भाई देखिए घटा दीजिए, ये देखिए 300 से भाई 250 चला जाएगा भाई, 50 बचेगा। ठीक है, 400 से भाई 300 चला जाएगा, बचेगा 100। ठीक है भाई, घटा दिए, इससे ये घटा दिए, इससे ये घटा दिए। अब भाई इसका अनुपात कितने का बन गया, 2:1 का बन गया। 1 अनुपात का मान दिया है 25, तो 2 अनुपात का मान भाई कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। एक्स का मान भाई कितना हो जाएगा 50। हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर पर दिया गया 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज भाई निकालिए। अभी मैंने देखिए निकलवाया था, 2 0 कट गया भाई। 30 की 3 चक्कू 12 और 12 3 36 भाई, 36 हो गया, 0 का भाई 0। 360 किसी ऑप्शन में दिया है भाई, देखिए बी वाला ऑप्शन में दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर पर दिया है, एक आदमी ने 10,000 रुपये में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी है। उसने बैल को 30% के लाभ पर और गाड़ी को 20% के हानि पर बेच दिया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। बैल का क्रय मूल्य भाई ज्ञात कीजिए। भाई देखिए 30% का भाई लाभ हो रहा है, किस पर, बैल पर। तो बैल के लिए आप बी बना लीजिए, गाड़ी के लिए जी बना लीजिए। गाड़ी पर भाई 20% की हानि हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कुल मिलाकर भाई लाभ कितना हो रहा है 2% का। तो भाई देखिए 30 से 2 घटा देंगे तो कितना भाई बचेगा 28। अब भाई 2 से देखिए 20 घटा देंगे, 2 से भाई 20 घटा देंगे तो कितना भाई बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है भाई, इतना आया। इसका अनुपात निकाल दीजिए, 11 दूनी 22 होते हैं। ठीक है, 11 हो जाएगा, ये 14 दूनी 28 होते हैं, तो ये 14 हो जाएगा। तो अनुपात भाई 11:14 का बन गया। अब उन्होंने भाई क्या बताया था, बेल का भाई अनुपात निकालिए। 11 और 25 टोटल अनुपात कितना हो गया भाई 25। ये मान किसके बराबर दिया, 25 यूनिट बराबर दिया है 10,000 के भाई। ठीक है, 10,000 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 25 चक्कू 100, 2 0 के भाई 0। ठीक है, 1 यूनिट बराबर भाई कितना हो गया 400 के। तो 11 यूनिट बराबर कितना हो जाए, 11 चौक 44। ठीक है, तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, नीचे दी गई तालिका 5 शहरों में पुरुष और महिलाओं की संख्या अनुपात में दर्शाती है। नीचे दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुंबई और पुणे में मिलाकर पुरुषों की कुल संख्या तथा जबलपुर और बेंगलोर में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या के बीच अंतर का कितना है। तो देखिए भाई पहले निकाल लेते हैं पुरुषों की भाई मुंबई और पुणे में भाई 1818 भाई लोग हैं पूरे टोटल जनसंख्या। भाई इनका अनुपात कितना है 6 से भाई डिवाइड हो जाए। पुरुषों का भाई अनुपात कितना है 5 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 303। 303 की 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1515 भाई पुणे में होगा। मुंबई में भाई कितने 1547 लोग हैं भाई, टोटल कितना है 7। ठीक है भाई, निकालना कितना है 3 का, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 663 ये लोग हो गए भाई, और 1515 इधर हो गया। कोई बात नहीं, साइड में लिख लेते हैं भाई 1515 और 600 प्लस 663। ठीक है भाई, पुरुष इतने लोग हैं। महिलाएं भाई कितनी है, बेंगलोर में भाई कितनी है, बेंगलोर में भाई 1547 हैं। टोटल भाई कितनी है 7। 3 भाई अनुपात दिया है, 3 से मल्टीप्लाई, तो यह 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 663। तो इधर भी भाई महिलाएं हो गई, तो 663 से भाई 663 हटा दीजिए, क्योंकि घटाना ही तो है भाई, अंतर निकालना है। जबलपुर में भाई कितनी है 1089, ये भाई 1089 है। इनका अनुपात कितना है 9, मल्टीप्लाई भाई किससे करनी है 5 से, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 121 पंजे कितने जाएंगे 121 पंजे 105, तो 605 निकल आया भाई। 1515 में से भाई 605 घटा देंगे तो 1500 में से 600 घटा दिए तो कितना बचा 900। 15 में से 5 घटा दिए 910। 910 भाई किस ऑप्शन में दिया, ये वाले ऑप्शन में दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर पहन दिया गया, एक आदमी अपनी आय का 12% भोजन और 18% बच्चों की शिक्षा पर भाई। तो देखिए 100% भाई माल कमा के ला रहा। ठीक है, 12% निकाल दिया 88, 88 में 18 और निकाल दिए तो भाई कितने बच्चे 70% भाई
माल बचा, 30% उसने खर्चा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई 70% जो शेष भाग बचा भाई 70%, उसका वो कह रहे हैं 70% घर पे, यानी कि 70% है इसका भाई, 70% कितना हो जाएगा भाई 49 भाई। जैसे मान लेते हैं 100 रुपये थे, उसमें 30 रुपये भाई इधर खर्चा हो गए, 70 रुपये जो बच्चे उसका भाई 49%, उसका 70% भाई 49 रुपये, यानी कि घर के किराए पर। ठीक है, उसके पास अपनी आय का कितना प्रतिशत भाई बचता, 49 रुपये खर्चा कर दिए तो भाई कितने बचे, 21 रुपये भाई बच गए। तो 21 हमारा भाई सी वाले ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न दिया गया, प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य भाई कितना है। तो देखिए 8 संख्याएं हैं, तो देखिए विषम कौन कौन सी है, 1 3 5 +7 +9 +11 +13 +15। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालने का फार्मूला क्या होता है, विषम भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालने ऑड। तो देखिए इनका फार्मूला क्या होता है भाई, एन का स्क्वायर, जितनी संख्याएं उनका स्क्वायर। तो संख्याएं कितनी है 8, तो ये भाई इसका मान कितना है, ढूंढने की जरूरत नहीं, तो 8 है संख्याएं, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 64 भाई इसका मान हो गया। वो पूछ रहे हैं इनका माध्य निकालना है, तो टोटल संख्याएं कितनी है 8, तो 8 से इसको डिवाइड कर दें, 8 बट 64 होते हैं, तो 8 हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 20 नंबर पे दिया, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि भाई एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस बाट पर लिखे वजन से 49% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 100% मतलब जो भी था उसमें 49% भाई कम है, तो मान कितना है भाई 51%। ठीक है 51%, तो उसे भाई लाभ कितने का हो रहा है भाई 49%, वो लाभ ही तो पूछ रहे हैं कितने पर भाई 51 पर। भाई 100% दिखा रहा है, लिखा कितना होगा, कितना 51%, तो 51 से डिवाइड कर दिया भाई, मल्टीप्लाई 100 भाई, इसको 4900/51 हो जाएगा। ठीक है 4900/51, 51 से भाई डिवाइड कर दीजिए तो भाई कितना हो जाएगा, देखिए करके दिखाते हैं, 4900 इधर 51। ठीक है भाई, तो देखिए 510 होता है दशावन में, तो 9 बार में जाएगा, 9 एकम भाई 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45, ये आ गया। 10 में से 9 गया 1, इधर बचेंगे भाई 8, 8 में से 5 चला गया भाई 3, ये भाई 0 उतार लिया हमने। ठीक है भाई 51, 5 छक्का 30 होता है भाई, कितना होता है भाई 5 छक्का 30, तो ये हमने उतार लिया, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, भाई यहाँ बचा 4, तो 96 सही, 4/51 किस में दिया है भाई, डी वाला ऑप्शन दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अगर कोई डाउट है आपका सुझाव है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।